नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इस बार सबको चौंका के रख दिया है। लेकिन इस चौंकाने वाली बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट मायावती है, उसने आज एक बड़ा ट्वीट किया है। क्योंकि बिहार विधानसभा में एक सीट जीतने में बसपा कामयाब रही। बसपा जो सीट जीती है वो है रामगढ़ की सीट, और बसपा को वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 वोटों से जीत मिली है। यानी कि बसपा वहां पर 30 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह को हराने में सफल रही। वहीं सतीश कुमार सिंह यादव जो कि 30 वोटों से रामगढ़ का चुनाव जीत गए, यानी कि उनको कुल 72,689 वोट आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव हारी है, उसको 72,659 मत आए। लेकिन वहीं आरजेडी जो कि तीसरी नंबर की पार्टी बन गई उस सीट पर, जिसको 41,480 मत आए। उसके बाद आज यानी कि मतगणना यानी कि परिणाम के दूसरे दिन मायावती का बड़ा ट्वीट आया है। मायावती ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को बधाई भी दी है, साथ साथ उसने चुनाव आयोग पर निशाना भी साध दिया है। मायावती ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव के अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट, जो सीट संख्या 203 है, उस पर बीएसपी के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि वोटों की गिनती बार बार कराने के बहाने वहां के प्रशासन पर एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टी द्वारा बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद बीएसपी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। जबकि फीडबैक अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की जरूरत है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून पसीने व पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि का तहे दिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी जान से लगे रहने का आह्वान, ताकि बिहार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांसीराम जी के सपनों की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की धरती बन सके। देखिए, ऐसे में जो मायावती का ट्वीट आया है, ये ट्वीट काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि बीएसपी को पूरे बिहार में 1.62% मत आए और पूरे बिहार में बीएसपी सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत सकती। लेकिन ये सीट पर जो चुनाव जीती है बीएसपी, वो भी सिर्फ 30 मतों के अंतर से जीती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां हार गई और आरजेडी भी चुनाव यहां पर हार गई। ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है बीएसपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में इस बार एनडीए की लहर थी और आपने देखा कि इस बार एनडीए को बिहार के लोगों ने किस तरीके से जनादेश दिया। ऐसे में ये सीट जीतना बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और बीएसपी की बड़ी जीत बताई जा रही है। लेकिन इस जीत के बाद जो मायावती का ट्वीट आया है, वो भी काफी चौंकाने वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि मायावती ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। वो कह रही है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिहार में होता तो मैं और भी सीटें जीतती, यानी कि बीएसपी और भी सीटें जीतती। लेकिन उन्होंने बिहार के तमाम जनता को जो भी बीएसपी को जिताने में सहयोग किए हैं, उनको आभार व्यक्त की है और कहा है कि हम आगे भी डटे रहेंगे, आगे भी चुनाव मैदान में रहेंगे और हमारी जीत इससे भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर होगी, आगे भी इससे भयंकर जीत हमारी होगी। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए हमारे लाइव सीरीज को देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक लाइव के धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।